40-42 साल की आंटी आई। बोली हम तलाक दिया है, शादीशुदा। तो हमने कहा कि क्यों दी? तो कहती हैं कि अब आप ये बताओ कि हमें स्वीकार कब करोगे? तो हम कहा बहन जी, बहन जी मत बोलो। अरे हम कहा बहन जी ने बोलो, आंटी बोले। अब और भड़क गई वो, बोले आपको ना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। TV9 नेटवर्क के महामंच व्हाइट इंडिया थिंग्स टुडे के इवेंट में पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री से उनके निजी जीवन पर सवाल किए गए। उनसे पूछा गया कि वो शादी कब कर रहे हैं और उनको लड़कियों के प्रपोजल कैसे आते हैं। इन सवालों पर धीरेंद्र शास्त्री खुलकर बोले और शादी करने की बात कही। साथ ही उनके पास आए लड़कियों के प्रपोजल के बारे में भी उन्होंने बेबाकी से बताया। धीरेंद्र शास्त्री शादी कब कर रहे हैं? करनी है, ये पक्का है, ये तो तय है। ये इसलिए तय है कि हम जिस रास्ते में हैं इसमें कांटे बहुत हैं। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अभी तक तो बहुत सधी हुई जिंदगी है, बहुत गंभीरता के साथ कह रहे हैं। पर अगर हमसे कोई भूल हो गई ना तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा बहन। हमको अपनी चिंता नहीं है, जो 150 करोड़ लोगों में करोड़ों लोग घर बैठकर हम पे भरोसा करते ना, हमें उनके भरोसे की दिक्कत है कि वो टूटे ना। और समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, तो हम तो ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहें, बाद में भले ही संन्यास लेंगे पर ब्याह करेंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री अक्सर अपनी शादी के सवाल पर फंसते नजर आते हैं, लेकिन TV9 के महामंच पर अपनी शादी को लेकर क्लियर किया। जब उनसे पूछा गया कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री शादी कब कर रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि शादी करनी है, ये पक्का है, ये तो तय है। ये इसलिए तय है कि हम जिस रास्ते में हैं इसमें कांटे बहुत हैं। उनके जवाब पर इवेंट में मौजूद दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने शादी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वो आपकी वाली से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। सवाल ये है कि अब आपने फैसला कर ही लिया है कि आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे, तो वो लड़की कैसी होगी, उसमें गुण कैसे होंगे, यहाँ बैठी हुई सारी लड़कियां ये जानना चाहती हैं। देखिए, हम एक बहुत इस विषय में हम बहुत ज्यादा मंथन नहीं किए, पर हमने अपनी माता जी को देखा, अपने गांव में, हम गांव के जुड़े हुए आदमी हैं, गांव में अभी भी देखते हैं। हमको ऐसा चाहिए कि जो हमें और हमारे परिवार को समझ सके। हमको शादी का अनुबंध नहीं करना है, जन्म जन्म का संबंध रखना है। हमको वाइफ नहीं चाहिए, हमको अर्धांगिनी चाहिए। वाइफ मिलेगी तो ब्लू ड्रम अभी फेमस है। उन्होंने आगे कहा कि हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं, अभी तक तो बहुत सधी हुई जिंदगी है, पर हमसे कोई भूल हो गई तो 100 सालों तक कोई महात्मा पर विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमको अपनी चिंता नहीं है, जो 150 करोड़ लोगों में करोड़ों लोग घर बैठकर हम पर भरोसा करते हैं, हमें उनके भरोसे की दिक्कत है, वो टूटे ना। समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, बाद में भले ही संन्यास लेकर शादी करेंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने शादी के लिए लड़की कैसी हो, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि फैसला कर लिया है, लड़की जैसी होगी, बहुत ज्यादा मंथन नहीं किया। हमें लड़की ऐसी चाहिए जो हमें और हमारे परिवार को समझ सके। उन्होंने आगे कहा कि हमको वाइफ नहीं चाहिए, हमको अर्धांगिनी चाहिए। वाइफ मिलेगी तो ब्लू ड्रम फेमस है। इस पर कार्यक्रम में मौजूद लोग जमकर हंसे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री से पूछा गया कि उनके पास लड़कियों के प्रपोजल कैसे आते हैं। इस पर उन्होंने बताया कि एक 40-42 साल की आंटी आकर उनसे बोली, हम तलाक दे आए हैं, आप स्वीकार कब करोगे। उन्होंने बताया कि उनकी बात सुनकर माथा ठनक गया, पुलिस बुलाई तब कहीं जा। एक और घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक लड़की पागल थी, उसने नस काट ली, वो चिल्लाई, 3 साल से मैं पूजा कर रही हूँ, व्रत रख रही हूँ,
भगवान नहीं है, अगर भगवान है तो बारात कब लेकर आओगी। उन्होंने बताया कि लड़की ने कहा मुझे डेट चाहिए और उसने नस काट ली। हम डर गए, बड़ी मुश्किल से मामला छूटा। टीवी क्या क्या बोला, फिर पुलिस को बुलाना पड़ा। फिर चूंकि शायद उनका विदेशी पासपोर्ट था, पुलिस आई, फिर बड़ी मुश्किल से। एक ये हमारे साथ बहुत खतरा हुआ। एक हुआ नस काटने वाला बहुत। अरे बाप रे। हाँ, तो उसने, वो पागल थी, चिल्लाई उसने। हाँ, तो चिल्लाई वो बहुत। आपके लिए पागल हो गई? हाँ, बोले 3 साल से मैं पूजा कर रही हूँ, व्रत रख रही हूँ, नहीं है भगवान, सब ऐसी है, अगर है भगवान तो मेरे घर बारात लेके कब आओगे, आज मुझे डेट चाहिए। और बस इसके बाद में फिर उसने वो नस काट ली। तो बड़ा खतरा हुआ, फिर हमें बड़ा डर लगा, हम तो कप गए। सीधे साधे आदमी, हमने कहा आज एक तो ब्रेकिंग न्यूज आप यहाँ चलाने की यार। हमने कहा कि इज्जत बना बना मर गए, इन बिन्नू भाई है, इज्जत में बिल्कुल मिट्टी पलीट कर देनी है। तो बड़ी मुश्किल से वो भी फिर हैंडल। वैसे प्रपोजल कम धमकी ज्यादा लग रहा था। हाँ, हमें भी यही लगा। हमने मन में विचार किया कि धोखे से अगर इससे शादी हो गई अपनी तो जिंदगी जीते जी नरक बन गई गुरु। लेकिन फिर वो सब हैंडल। एक तो देखो, एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, कोई आदमी कुछ भी बोल सकता है, पर अगर आप साफ और सत्य रहेंगे ना, तो आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे।